आप की दवाइयों ने तो सांप तक मार दिए, आदमी मार दिए, लोगों को कैंसर करके अस्पताल भेज दिया, सारी दुनिया बीमार कर दी और धरती को बंजर बना दिया। इतनी खतरनाक है रासायनिक खेती। तो ध्यान से ये सुनना, आपने कतई खतरा नहीं मानना कि आपका उत्पादन घटेगा। और जैविक खेती में घटता, प्राकृतिक खेती में नहीं घटता। प्राकृतिक खेती ईश्वरीय खेती है, ये नेचुरल खेती, भगवान की व्यवस्था की ये खेती। मैं बहुत उदाहरण लोगों को देता हूं, आपकी भी जानकारी के लिए। बोलना मेरे पीछे आपने। माँ बहनों बताओ, जंगल में कभी गए हो? बोलो। जंगल में कितने तरह के पेड़ पौधे, सैकड़ों हजारों प्रकार के। बताओ, जंगल में यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन डालता है? जंतुनाशक कौन देता है? वहाँ गोबर की खादर कौन डालता है? वहाँ पानी देने कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता। और जंगल का पेड़ समय आने पर फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला में ले जाओ, आप पाएंगे उसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि जो पौधे को चाहिए, जंगल के पौधे में सब कुछ भरपूर मात्रा में। बताओ कहां से आ गया? वो आया प्रकृति से, और प्रकृति की रचना की है भगवान ने, और भगवान है पूर्ण, तो भगवान का काम भी पूर्ण है। आदमी है अपूर्ण, तो जहां इसका पैर पड़ता उसी को अपूर्ण बना देता है। जंगल में अब तक हमारे कदम नहीं पड़े, नहीं इसको भी बर्बाद कर देते। इसलिए जंगल बचे हुए हैं कि फॉरेस्ट विभाग मजबूती से आपको वहां घुसने नहीं देता, हमें जाने नहीं देता। और हमारे न जाने के कारण जंगल में अळसिए का भंडार है, सूक्ष्म जीवाणु का भंडार है, मित्र कीट का भंडार है, और वही कुक है भोजन बनाने वाले पौधे का। इसलिए मेरे भाइयों, ये प्राकृतिक खेती इतनी सरल पद्धति है, इसमें आपको भारी भरकम गोबर की खातर नहीं चाहिए। शुरू में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 साल। उत्पादन कम उसमें भी नहीं होगा। यदि आपने 2-3 टन तक घन जीवामृत आप अपने बंजर खेतों में डाल दो, बंजर हो चुके हैं आपके सबके खेत, प्रमाण के साथ कह रहा हूं मैं, आप एक काम करना, जो रासायनिक खेती करते हैं वो अपने खेत की मिट्टी लो, सैंपल, और प्रयोगशाला में लेके जाओ, पाएगा आपकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.34 से नीचे है। और कृषि वैज्ञानिक कहते हैं जिसका ऑर्गेनिक कार्बन इतना नीचे, वो धरती बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। इसलिए आपको हर साल यूरिया डीएपी बढ़ाना पड़ रहा। जब हरित क्रांति शुरू हुई ना, डॉक्टर स्वामीनाथन ने कुल 13 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में डालने की सिफारिश की थी। आश्चर्य देखिए, 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डालते थे 1960 में, और बम्पर उत्पादन होता था। क्यों होता था? क्योंकि सारे देश की धरती जंगल की धरती की तरह उपजाऊ थी, उसमें सूक्ष्म जीवाणु का भंडार था, इसलिए वो पैदावार होती। अब आपने सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए। आप सबसे पूछा उत्तर देंगे, एक अड़सिया आपके खेत में तो बचा